ईरान और अमेरिका के बढ़ते टेंशन्स के बीच भारत की कौन सी लॉटरी लग गई है जिससे चीन और पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है, और बांग्लादेश में कौन सी नई सरकार आ गई है जो भारत के सामने घुटनों पर है और वह भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारना शुरू कर चुकी है। यही नहीं, बल्कि भारत ने न्यूक्लियर सबमरीन के मामले में कौन सी महारत हासिल किया और दूसरी ओर ट्रंप के किस प्रपोजल को ठुकरा दिया है जिस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच भारत की लगी लॉटरी की, जिससे अब चीन और पाकिस्तान को ही मिर्ची लगने लगी है। अमेरिका और ईरान के बीच जब भी तनाव बढ़ता है तो भारत अपनी तेल खरीद रणनीति बदलकर फायदा निकालने की कोशिश करता है। 2019 में अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत ने ईरान से तेल आयात लगभग बंद कर दिया और रूस, सऊदी अरब व इराक जैसे देशों से खरीद बढ़ा दी। इसी रणनीति का परिणाम था कि बाद के वर्षों में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया और भारत को डिस्काउंट रेट पर कच्चा तेल मिला, जिससे रिफाइनिंग कंपनियों और एक्सपोर्ट दोनों को फायदा हुआ। हाल के समय में भी अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने के साथ भारत ने अपनी सप्लाई चेन को फिर से संतुलित करना शुरू किया। रूस से तेल आयात में कमी और मिडिल ईस्ट तथा अन्य देशों से खरीद बढ़ाना इस बात का संकेत है कि भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। अच्छी बात यह है कि जब वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है तब बड़े खरीदार के रूप में भारत की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है और बेहतर कीमतों पर डील करने का मौका मिलता है, और इसी मौके का फायदा फिलहाल में भारत उठा रहा है। और खबरें बता रही हैं कि ओपेक प्लस कंट्रीज से अब टैंकर भर भर के तेल भारत आ रहा है, जबकि रूस, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट की हिस्सेदारी कम हो रही है। और ओपेक प्लस कंट्रीज के केवल सऊदी अरब को देखा जाए तो यहां से भारत की खरीद 60% बढ़ चुकी है। सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी भारत को फायदा दिखता है। ईरान में भारत द्वारा विकसित चाबहार पोर्ट भारत को पाकिस्तान को बाएं पास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच देता है, जिससे व्यापार और जियोपॉलिटिकल स्थिति मजबूत होती है। यानी अमेरिका ईरान तनाव भारत के लिए केवल जोखिम नहीं है, बल्कि सही कूटनीति और स्मार्ट ट्रेड पॉलिसी के जरिए यह अवसर में भी बदल सकता है। और बात इतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ईरान और अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच भारत की एक तरीके से और लॉटरी लगी है। हम बात कर रहे हैं फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार की। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 13 फरवरी 2026 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार $8.6 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले इसमें 6-7 बिलियन की गिरावट दर्ज की गई थी। अब अपना भंडार बढ़कर 725.7 बिलियन का हो गया है। इससे पहले 30 जनवरी 2026 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपना विदेशी मुद्रा भंडार 783.7 बिलियन के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर था, लेकिन अब वह रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो गया। दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। दरअसल जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश में आई थी, उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच की व्यापार भी हद से ज्यादा कमजोर हो चुके थे और बांग्लादेश की तरफ से कुछ उल्टे सीधे फैसले इस तरीके से लिए गए कि दोनों देशों के बीच की ट्रेड रिलेशंस बिगड़ गए। लेकिन हाल ही में हुए चुनाव के बाद तारिक रहमान नई सरकार के साथ प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। उनकी पार्टी बीएनपी ने भारी बहुमत हासिल किया है और लगभग 2 दशक बाद सत्ता में वापसी की है। यह चुनाव उस अंतरिम दौर के बाद हुआ है जिसकी अगुवाई मोहम्मद यूनुस कर रहे थे, और अब नई सरकार ने अर्थव्यवस्था सुधारने और पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सामान्य करने की बात कही है। अब नई सरकार बनने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में प्रैग्मैटिक रीसेट यानी व्यावहारिक तरीके से संबंध सुधारने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत की तरफ से भी नए नेतृत्व के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में ट्रेड, कनेक्टिविटी और सुरक्षा सहयोग फिर से मजबूत हो सकते हैं। यानी पिछले तनाव के बाद अब भारत बांग्लादेश रिश्ते एक नए राजनीतिक दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जहां दोनों देशों के लिए स्थिर और संतुलित संबंध बनाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। और दिसंबर महीने में जिस वीजा सर्विस को